हाय, दिस इज सुशील मुंगेकर। पिछले 24 साल के मेरे करियर में कॉर्पोरेट प्रोफेशनल से लेके एंटरप्रेन्योर, अपने स्टार्टअप्स और उसके बाद में एजुकेशन सिस्टम में काम करते वक्त केमिकल इंजीनियरिंग से केमिकल लोचा तक की मेरी जर्नी में एक चीज मैंने बहुत बेदर्दी से महसूस की कि अपने बच्चों को रेडी करते वक्त बदलाव लाना बहुत जरूरी है। ये चैनल महज एक जरिया है टू कनेक्ट अ पेरेंट इन मी विद अ पेरेंट इन यू। आज मैं आपको एक वियर्ड पिक्चर दिखाने वाला हूं। ये है ब्रिज और ये है रिवर। एंड डोंट वरी, दिस पिक्चर इज नॉट अ फोटोशॉप। ये रियल पिक्चर है। होंडुरास रिवर पे चोलुटिका नाम का ब्रिज है और ये ब्रिज जापानीज इंजीनियर्स ने बनाया। अभी आप भी मेरी तरह सोचते होंगे कि ये ब्रिज बनाया क्यों है, क्योंकि ये ब्रिज का कोई फायदा ही नहीं है। इन हिस्ट्री इट इज नोन एज ब्रिज टू नोवेयर। और इसके पीछे की स्टोरी पता है? ये ब्रिज जब बना था तो ये रिवर के ऊपर बना था, लेकिन ये जो एरिया है वो हैरिकेन प्रोन एरिया है। सो हैरिकेन में बहुत सारे ब्रिजेस गिर गए, बहुत सारे चेंजेस हो गए, लेकिन ये ब्रिज बहुत मजबूती से बनाया था और इसलिए इस ब्रिज को कुछ नहीं हुआ। लेकिन रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर दिया और बगल से बहने लगी। उसकी वजह से ये ब्रिज, जो काफी अच्छा कंस्ट्रक्शन है, इट इज ऑफ नो यूज। इस ब्रिज को देखोगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी एजुकेशन सिस्टम से रिलेट करोगे। लॉर्ड मैकॉले ने जब 18th सेंचुरी में इंडिया की एजुकेशन सिस्टम बनाई, उस वक्त के जमाने के लिए और उस वक्त के वर्कफोर्स के लिए ये सिस्टम काफी करेक्ट थी। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते गए, ये सिस्टम के ड्रॉबैक्स काफी नजर आ रहे हैं। इस सिस्टम के 5 ड्रॉबैक्स हैं। नंबर 1, ये पूरी नॉलेज सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम है जिसमें केवल नॉलेज दिया जाता है। टीचर हैज ऑल द नॉलेज और स्टूडेंट्स को नॉलेज खाली ग्रैब करना है। नंबर 2, इट इज कंप्लीटली इंस्ट्रक्शन बेस्ड। आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा और आपको वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सो क्रिएटिविटी इज कंप्लीटली आउट। नंबर 3, इट इज क्वाइट इंडिविजुअलिस्टिक। मतलब एक बंदा सीखेगा और उसी प्रकार से काम करेगा। कोलैबोरेटिव स्किल्स इसमें है नहीं। नंबर 4, ये एक स्ट्रेट जैकेटेड सिस्टम है। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स है, मैथ, साइंस, सोशल साइंसेज, लैंग्वेजेस, बस वो सब्जेक्ट्स आपने पार कर लिए तो आप में कुछ भी टैलेंट हो, आप में कुछ भी स्किल्स हो, ये सब्जेक्ट पार करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बाद में आपको जॉब्स मिलेंगे। और 5वां सबसे मेजर ड्रॉबैक, ये पूरी फैक्ट्री जैसी सिस्टम है। सारा बैच सिस्टम, जो 10 साल के बच्चे ग्रेड 4th में होंगे, 12 साल के बच्चे ग्रेड 6 में होंगे, फिर उनका लर्निंग स्टाइल अलग हो, उनकी कैपेबिलिटीज अलग हो, लेकिन सारे एक बैच में होंगे। ये सिस्टम इंडिपेंडेंस के बाद में भी कंटिन्यू रहा और उस वक्त के चैलेंजेस अलग थे, बिकॉज उस वक्त एजुकेशन सिस्टम का रीच बढ़ाना बहुत जरूरी था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एज वी स्पीक नाउ, इंडिया हैज 15,30,000 स्कूल्स। 24 करोड़ बच्चे इसमें जाते हैं। 96 लाख टीचर्स इस पे काम करते हैं। लेकिन बहुत सालों तक जो डिग्री मिल रही थी, जॉब्स मिल रहे थे, और अगर जॉब्स मिल रहे थे तो ये सिस्टम में चेंज करना किसी को इंपॉर्टेंट नहीं लगा। इसका जॉल्ट पहली बार लगा जब इंडिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ा, जब सर्विस सेक्टर बढ़ने लगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टैग्नेट हो गया, और उसके बाद में इंस्ट्रक्शन लेड एजुकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक साफ नजर आने लगे। फिर देर से ही सही, इंडिया स्टार्टेड एडॉप्टिंग स्किल बेस्ड एजुकेशन। तो स्किल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हो गया डिग्री लेवल में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, और स्कूल्स में भी वोकेशनल एजुकेशन आ गया। तो नॉलेज के साथ साथ अभी स्किल्स पे भी फोकस बढ़ गया। लेकिन आगे आने वाला समय काफी डिफरेंट है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, फ्यूचर के जॉब चेंज हो रहे हैं। फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को मैनेज करने के लिए, फ्यूचर के चेंजेस को मैनेज करने के लिए लोगों को अपने स्किल्स और अपने नॉलेज को अच्छी तरह से ढालने के लिए और एक चीज की जरूरत है, और वो है माइंडसेट। माइंडसेट मतलब बिलीफ सिस्टम, अपनी हैबिट्स, अपनी थिंकिंग, अपनी वैल्यू सिस्टम, वो बच्चों में बिल्ड करना कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण है। अगर माइंडसेट होगा, जो स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं, जो नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, उसको बच्चे अपनी तरीके से यूज कर सकते हैं और फिर अपने करियर्स खुद बना सकते हैं, अपने करियर्स को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये माइंडसेट बनाने में हमने तो फोकस किया नहीं है, ना ग्रेजुएशन में किया, ना स्कूल्स में किया। स्कूल्स में तो सारा फोकस हमने मार्क्स, ग्रेड्स और एग्जामिनेशन में लगा दिया, जो नॉलेज टेस्ट कर रहा है। इट्स अ हाई टाइम दैट इंडिया शुड इंट्रोड्यूस माइंडसेट करिकुलम, जो इनडायरेक्टली और बाय द वे बिल्ड होता है। समय आ गया है कि बाकी सबका महत्व थोड़ा थोड़ा कम करके 25%, 30% ऑफ द टाइम इन द स्कूल एजुकेशन सिस्टम शुड बी स्पेंड ऑन बिल्डिंग द माइंडसेट ऑफ अ चाइल्ड। सो बच्चे इस माइंडसेट को लेके स्किल्स और नॉलेज अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, एंड दे कैन बिल्ड फार बेटर करियर्स देन व्हाट इवन यू एंड मी कैन प्रिस्क्राइब। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन बढ़ाना है तो इसमें कमेंट कीजिए, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन से ये बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि बदलाव हम ही से है।